नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शंस की। क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक वोटिंग प्रोसेस नहीं है बल्कि एक विशाल त्योहार भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है, जहां हर एक वोट की इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत का इलेक्शंस जो है सिर्फ सिटीज या विलेजेस में नहीं कंडक्ट किया जाता बल्कि कई सारे डेंजरस प्लेसेस में भी कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि लक्षद्वीप का बित्रा आइलैंड, जहां पर वोटर्स की संख्या सिर्फ 9 है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा में और भी गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों हर एक वोट बल्कि आपका भी वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले एक नजर डालते हैं भारत के इलेक्टोरल स्केल और उसके यूनिक एस्पेक्ट्स पे। टाइम टू अनफोल्ड इंडियन इलेक्शंस। भारत में लगभग 90 करोड़ लोगों के पास वोटिंग का अधिकार यानी कि राइट है, जो कि ग्लोबल स्केल पर सबसे ज्यादा है। 2019 में जनरल इलेक्शंस में 67% वोटर टर्नआउट था, जो दिखता है कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का कितना इफेक्टिवनेस यानी कि पावर है। चलिए कुछ यूनिक वोटिंग लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें लक्षद्वीप का बित्रा आइलैंड, जहां सिर्फ 9 वोटर्स के लिए इस छोटे से आइलैंड में इलेक्शन ऑफिशियल्स पहुंचते हैं, ना सिर्फ एक बहुत बड़ा समुद्री यात्रा को कंप्लीट करके बल्कि कई बार खतरनाक जीव का भी सामना करना पड़ता है, जैसे मगरमच्छ से भरा हुआ नदी या जंगलों में बड़े बड़े जानवर का सामना करना पड़ता है और एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना पड़ता है सिर्फ 9 वोटर्स के लिए। इससे ये हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है हर वोट को। यही नहीं बल्कि इस तरह गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, जहां एशियाटिक लायंस का बसेरा है, टेम्पररी पोलिंग स्टेशन को फॉर्म किया जाता है ताकि वहां के फॉरेस्ट गार्ड्स बिना किसी रुकावट के अपना वोट डाल सके। और इन स्टेशन तक पहुंचने के लिए ऑफिशियल्स को घने जंगल का सामना करना पड़ता है और पहाड़ी इलाकों से भी गुजरना पड़ता है। इससे ये एक बहुत बड़ा जोखिम का काम है, बल्कि इससे ये भी प्रूफ होता है कि कितने रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स और कितना इम्पोर्टेंस है इंडिया के डेमोक्रेसी में हर वोट का, चाहे गिनती कितना भी कम क्यों ना हो। जब आप वोट डालते हैं तो टेक्निकली आप एक बैलेट पेपर फिल नहीं करते बल्कि आप एक बटन दबाते हैं। भारत में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने के ईवीएम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये मशीन्स ना सिर्फ वोटिंग प्रोसेस को तेज और आसान बनाते हैं बल्कि ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करते हैं। ईवीएम्स 2 हिस्सों में होती है। सबसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है बैलेटिंग यूनिट। जब वोटर अपना पसंदीदा उम्मीदवार या पार्टी के बटन को प्रेस करते हैं तो बैलेटिंग यूनिट से सिग्नल कंट्रोल यूनिट तक जाता है और वोट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। हर वोट के साथ एक पेपर स्लिप प्रिंट होता है। वो एक कनेक्टेड डिवाइस जिसे वीवीपीएटी या वोटर वेरिफाइबल पेपर यूनिट ट्रेल, ये स्लिप इंश्योर करता है कि जो वोट आपने डाला है वही रिकॉर्ड हुआ है और फिर इसे एक सील्ड बॉक्स में सेव कर दिया जाता है। हर एक वोट जो आप डालते हैं वो डायरेक्टली भारत के 2 मेजर लेजिस्लेटिव बॉडीज को इन्फ्लुएंस करता है। लोकसभा जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोअर हाउस है और राज्यसभा जो अपर हाउस है, जिसमें मेंबर्स को वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली से इलेक्ट किया जाता है। ये दोनों बॉडीज मिलकर भारत के पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। यहाँ कई सारे लॉज बनाए जाते हैं जो डायरेक्टली आपके डेली लाइफ्स को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो टैक्स के नियम हो, एजुकेशन के पॉलिसीज हो या हेल्थ सर्विसेज हो। हर सर्विस का, हर चीज का नियम इस पार्लियामेंट में बनता है जो आपके लाइफ को इफेक्ट करता है। तो हर एक वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप वोट डालते हैं तो आप एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपका एक वोट आपके लोकल कम्युनिटी से लेकर पूरे देश के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है। भारत का डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में हर एक सिटीजन को एक वॉइस मिला जाता है, जिसे हम लोग वोट कहते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके वोट से सबसे बड़ा चेंज लाया जा सकता है और आपका वोट ही सबसे बड़ा ताकत भी है पूरे देश का। भारत के चुनावी इतिहास को देखें तो कई सारे मेजर माइलस्टोन्स को सेट किया गया है। सबसे पहला जनरल इलेक्शंस 1951 में हुआ था, जिसमें सिर्फ 17.3 करोड़ वोटर्स ने अपना वोटिंग शक्तियों का इस्तेमाल किया था। वो पहली बार था कि हर एक इंडियन वोट कर रहे थे आज़ाद इंडिया के लिए। भारत अभी नया नया आज़ाद हुआ था और अपने लोकतंत्र का नींव को सेट कर रहा था। उस टाइम पे 45% टर्नआउट था, वोटर टर्नआउट था, तो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा था। उस टाइम पे एक नया उम्मीद को एक आवाज मिली थी, एक गूंज मिली थी कि अब भारत में हर सिटीजन के पास पावर है कि अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ कर सके और अपने सबसे बड़ा पावर का इस्तेमाल कर सके, जो है वोट।
आज जब हम 2024 के आने वाले चुनावों की तरफ, जनरल इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, पिछले कुछ इलेक्शंस के दौरान वोटर टर्नआउट में जो बहुत बड़ा चेंजेस देखा गया है, वो दिखाता है कि भारत के नागरिक अपने राइट्स का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं और कैसे अपने राइट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में 67% टर्नआउट था और उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 के ये इलेक्शंस में परसेंटेज और भी ज़्यादा आगे जाएगा और भी ज़्यादा बढ़ेगा और इंडिया में हर एक वोटर अपने शक्ति का, अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे। भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को और भी प्रभावित करेंगे, नहीं ये बल्कि पूरी ग्लोबल डेमोक्रेसी में और एक माइलस्टोन को सेट करेंगे कि भारत सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी था, है और रहेगा। इसे आपस प्रूव भी करेंगे। भारत का इलेक्शन ना सिर्फ भारत के यानी कि हमारे देश के फ्यूचर को डिसाइड करता है, बल्कि भारत पूरे ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल स्केल को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करते हैं आपका वोट इतना ज़रूरी क्यों है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के वोट को, हर व्यक्ति की वोटिंग पावर को इतना पावरफुल टूल का दर्जा क्यों दिया गया है, इतना पावरफुल क्यों कहा गया है? तो आप न केवल वोट से, अपने वोट से प्रेजेंट को बल्कि आपके फ्यूचर को शेप कर रहे होते हैं। आपके डिसीजन से लीडर्स को चुना जाता है जो आपके डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या हेल्थ सर्विस हो। हर चीज में आपको इफेक्ट देखने मिलता है। तो जब भी आपको लगे कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि ये एक डिसीजन आपके कम्युनिटी के लैंडस्केप को, आपके देश के लैंडस्केप को बदल के रख सकता है, क्योंकि आपका आवाज, आपका ये वोट बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, ये रही भारत की चुनावों की कहानी, एक छोटे से झलक पे। ये तो एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आई वुड लाइक टू विश पूरे भारत को एक सक्सेसफुल, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जिससे भारत एक डेमोक्रेसी, बल्कि ना ही डेमोक्रेसी बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के एक माइलस्टोन को सेट कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा और इससे आप जरूर कुछ सीखे रहेंगे और एक्चुअल में इलेक्शंस में अप्लाई करेंगे। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली बार मिलने तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।